Welcome to Wine Tarot channel. Please like and subscribe my channel. Have a good day. I'm always with you. और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ से। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपनी कार्ड्स को पाइल को चूज़ करना है और हम देखेंगे कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे जाने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, कैरियर, लव, फाइनेंस, सब कुछ चेक करेंगे। तो लेट्स सी, हम लेकर चलते हैं आपको आपकी वीडियो पे। चलिए, दीज आर द टू पायल्स। तो टू पायल्स आपको दिख रही है। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ से इन पायल्स में अपना डेट ऑफ बर्थ देखना है। ओनली फर्स्ट डेट, जैसे मेरी अगर 12 है तो मेरी ये पायल बनेगी। देखो 12 डेट है तो मैं इस तरीके से, दिस इज़ अ एग्जाम्पल। तो एक पायल और दूसरी पायल में से आपको चूज़ करना है विच पायल इज़ रेजोनेट। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता तो आप मूलांक भी देख सकते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 है, मूलांक 3 है, तो भी उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बट प्रेफर आप डेट ऑफ बर्थ को ही करेंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ आपको के पास नहीं है, इफ़ एनी रीज़न, तो आप अपनी इंट्यूशन से देख सकते हैं कि कौन सी पायल आपको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट कि आपके कैरियर, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप में नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है। लेट्स सी, लेट्स चेक। तो फर्स्ट पायल, गॉड ब्लेस यू। आप अपने ईश्वर को, अपने भगवान को याद करेंगे। मैं यहाँ शफल कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड दीज डेट ऑफ बर्थ पर्सन्स फॉर कैरियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैरियर पर निकालेंगे। ठीक है, ओके। और उससे पहले आपकी एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे। हाउ कुड यू आंसर, कोई क्वेश्चन आपके मन में है वो भी आप पूछ सकते हो। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है लवर्स। Okay, this is your energies. Okay, then please give me guidance, clear guidance. Okay, next card is okay. Okay, Ace of Swords, Six of Pentacles, and the Temperance. ऑल राइट, लास्ट कार्ड है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स। चलिए, दीज आर द लास्ट कार्ड। चलिए हम देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका शेड्यूल कि किस तरीके से आपने कैरियर गाइडेंस लेनी है, किस तरीके से आपकी लाइफ के क्वेश्चंस चलेंगे और कैसे आप अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है द लवर्स। ओके, आई एम सेट द कैमरा। ओके, लवर्स आया है तो इट मीन्स यू, आपका जो एनर्जीज है वो रिलेशनशिप में ज़्यादा जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको लगता है इक्वल गिव एंड टेक आपको अब तक मिला नहीं है। यू वॉन्ट टू इक्वल गिव एंड टेक। और टेम्परेंस कहता है कि आपने इस बारे में बहुत सोचा, बट जो आप चाहते हैं वो आपको मिला नहीं है। चलिए लेट्स क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। तो ये आपकी एनर्जीज़ है कि आप कैरियर में अच्छा कर रहे हैं, पर रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको ट्रस्ट इशू हो सकते हैं। आपने किस इंसान को बहुत ज़्यादा दिया है और आपको जितना आपने दिया है उतना आपको मिला नहीं है। ये डेट ऑफ बर्थ है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ दोबारा से। ओके, चलिए, तो प्लीज़ टेल मी यूनिवर्स वाई लवर्स इज़ कम हियर। मुझे यहाँ पर मेल फिगर ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपकी लाइफ, जिसने आपकी लाइफ को बदल दिया है। टोटली चेंज्ड एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। वाई लवर्स हियर, वाई लवर्स हियर। लवर्स में आया है वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, क्लियर कम्युनिकेशन दिखाई देता है। अगर यहाँ लवर्स को क्लैरिफाई किया जाए तो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन दिखाई देता है, बहुत क्लियरली चीज़ों को बताया जाता है। आपको भी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि चीज़ें कैसे गो थ्रू हो रही हैं, कैसे चीज़ें जा रही हैं। ये कोई ऐसा पर्सन भी है जहाँ आप जॉब करते हैं, वहाँ आप किसी को लाइक करते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी मुझे यहाँ दिखाई देती है। चलिए, वाई एज ऑफ सॉर्ट्स हेयर, वाई एज ऑफ सॉर्ट्स हेयर। आप इतना सोच क्यों रहे हैं? टेल मी यूनिवर्स, गाइड मी। वाई एज ऑफ सॉर्ट्स हेयर।
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। वाइज एज ऑफ सोर्स है। चलिए अब यहाँ पर आया है एज ऑफ सोर्स में टू ऑफ कप्स, यानी कि आपको जो कम्युनिकेशन आया है उसकी मीटिंग्स और उसके अच्छे और बुरे पार्ट के बारे में सोच रहे हैं। आप रिनाइट करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे रिनाइट करना चाहिए या नहीं, मुझे कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहिए या नहीं, क्या हमें मिलना ज़रूरी है। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाला काम है, बट हाँ ये टू ऑफ कप्स इमोशंस दिखाता है। यू विल बी अटैच्ड इमोशनली विद योर पार्टनर। वाई सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हियर, वाई सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हियर, या सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बताता है द फूल। आपके कैरियर में मेजर एनर्जीज हैं, कुछ नया शुरू करेंगे। जहाँ से आपने पैसे अगर लगाए हैं पास्ट में तो गेनिंग भी होगी, आपको न्यू गेनिंग होगी। यहाँ पर ये दिखता है कि आपकी प्रमोशन या कुछ ऐसे स्टेप्स या कुछ ऐसे डिसीज़न आप लेने वाले हो जो आपकी लाइफ को क्लियर करेंगे। आप अपनी लाइफ को नई तरीके से आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आने वाले टाइम में ये दिखाई देता है कि आप अपनी लाइफ को बदल रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, आप चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपने जितना दिया है रिटर्न्स इतने नहीं आए हैं, बट आप उस एनर्जीज में अब हैं कि रिटर्न्स आएँ और चीज़ों को बेटर किया जा सके। ओके, देन वाई टेम्परेंस हियर, वाई टेम्परेंस हियर। चलिए, टेम्परेंस बताता है किंग ऑफ कप्स। एक्चुअली आपकी ईगो जो बढ़ रही है, आपके अंदर जिस अहम का या मुझसे बेटर कुछ कोई नहीं है, वो एक किंग वाली एनर्जीज भी आई है। बट आप हेल्प, लोगों की हेल्प भी करते हो। आपको दिखाई देता है कि लोग आपकी हेल्प मांग रहे हैं, आपसे हेल्प मांग रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हो, चीज़ें बेटर हो रही हैं। बट चीज़ें बेटर होने के साथ साथ आपने चीज़ों को ले डाउन करना नहीं सीखा है। यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि अपना भी देखना है, ओनली गिवर नहीं बनना है। लास्ट किंग ऑफ सोर्ड्स के लिए आया स्ट्रेंथ, यानी कि अपनी ओवर थिंक को अपना हथियार ना माने। जो पास्ट में हुई चीज़ें हैं उससे सैड होने की ज़रूरत नहीं। देखिए कार्ड देखिए, उससे सैड होने की ज़रूरत नहीं है। आप बैठ के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत थिंक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेंथ को लूज़ भी कर सकते हैं। बट यहाँ आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये कैरियर रिलेटेड भी हो सकता है। देखो रिलेशनशिप तो बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे, कैरियर में आप मेहनत कर रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, बट आप जहाँ हैं वहाँ आप ईगो भी दिखा रहे हैं, लोगों की सुन नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ है। चलिए अब लव रिलेशनशिप में डीप में जाएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं, दीज आर द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ पे जिनका भी न्यूमरो से आता है उनके लिए लव रीडिंग कैसी रहेगी आने वाले टाइम में। ओके, मैं मैजिशियन आप बहुत अच्छी रहेगी। आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ेंगे, आपके इमोशन समझे जाएंगे, लॉयल्टी भी दिखाई देती है मुझे यहाँ पर। और दिखाई दे रहा है कि आपका जो है रिलेशनशिप आप महसूस करेंगे ऐसा, बट सिर्फ वो आपकी साइड से है, और जो आपके पार्टनर उसकी साइड से कम है, आपकी साइड से वो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, देन चैरियट, आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत है। मतलब आपको चीज़ें तो सही हैं बट आपको कहीं ना कहीं आप फंस भी जाते हो कि चीज़ें इतनी सही हैं तो फिर चीज़ें ख़राब कैसे हो रही हैं। तो चैरियट भी आया है। फूल का एनर्जीज कहता है कि आपने अब तक जो स्टेप लिए हैं उसके बारे में सोचिए, समझिए और कुछ नए तरीके से अपनी चीज़ों को ओवरकम कीजिए। दूसरा ये कहना चाह रहे हैं कार्ड्स कि अपनी बुराइयों और एडिक्शन पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। तो दीज आर द कार्ड्स। अब हम थोड़ी सी गाइडेंस लेंगे इस डेक के, इस डेट ऑफ बर्थ के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, व्हाट आर डूइंग दीज पीपल्स, क्या है उनके लिए। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है। ओके ओके, फर्स्ट है परफेक्ट टाइमिंग। आपके लिए बहुत ये टाइम परफेक्टली काम करेगा आपकी जर्नी को बढ़ाने के लिए। दिस इज़ द येस कार्ड। अगर कोई क्वेश्चन पूछा था आपने तो उसका आंसर येस है। आपको बोला जा रहा है कि आपको एक नया डायरेक्शन चूज़ करना होगा। आई एम सॉरी, या आपको कोई नया डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। जिस तरह आप अब चल रहे थे या चीज़ें हो रही थी उस तरीके से आपको बदलने की ज़रूरत है। ए
इन द नियर फ्यूचर, आपको नियर फ्यूचर में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें बेटर हो रही हैं और आगे भी होंगी। चलो अब मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, ओनली 2 कार्ड्स लेंगे। प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस फॉर दीज डेट ऑफ बर्थ्स। चलिए 2 मैसेज आ गए हैं। आई फील अटैच टूवर्ड्स यू, यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। तो बहुत अटैच फील कर रहे हैं पर आपको फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही है। चलिए ओरेकल डेक्स क्या कह रहे हैं आपको, लेट्स सी, दीज आर द कार्ड्स। चलिए ओके, ओरेकल डेक्स में से कार्ड्स आया है लाइफ इज सीरीज। लाइफ सीरीज है और ऑफ कंसर्ट शिफ्टिंग सर्कल, एक सर्कल शिफ्ट हो रहा है। और व्हेन वी रिसाइड रेजिस्ट चेंज, और हम चेंज को, नेचर को फॉलो करना चाहिए हमें। हमें गो इन द फ्लो रहना चाहिए। जो सरप्राइजेस आपको मिल रहे हैं वो आपके लाइफ को चेंज करने वाले हैं। आपको अलग से स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से स्ट्रेस बना रहे हैं। इतना स्ट्रेस है नहीं जो आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो दीज आर द रीडिंग ऑफ फर्स्ट डेक। कोई वैल्यूबल अगर आपको कमेंट लगता है कि आपको अच्छी लगी रीडिंग, कुछ समझ में आया है, तो आप कमेंट में हार्ट ड्रॉप करेंगे, जिससे आपकी पर्सनल रीडिंग्स भी होंगी फॉर लाइव, इन लाइव में होगी। क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर रहोगे, मैं आपको जानती होंगी, फिर उससे थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा रहता है। ओके, तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट डेक की तरफ चलते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई दे रही है, दीज आर द डेट ऑफ बर्थ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से चूज़ कर सकते हैं। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मूलांक है, उससे आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी मेजर एनर्जीज। व्हाट आर द मेजर एनर्जीज, क्या हैं, लेट्स सी। प्लीज़ लास्ट तक बनिए जिससे आपके क्वेश्चन का आंसर मैं एंजल्स गाइडेंस में दे सकूँ। ओके, चलिए तो पहला जो कार्ड है, वाओ, इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप ग्रोथ पर काम कर रहे हैं और आपने बहुत हिम्मत और बहुत स्ट्रेस को झेल कर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया है। ओके, देन है 5 ऑफ कप्स, मनी आने वाला है। मनी, स्टेबिलिटी, मार्स की एनर्जीज आपकी लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है मुझे। नेक्स्ट आपकी शादी, इंगेजमेंट भी हो सकती है और आपकी लव लाइफ इनहेंस हो सकती है। कोई पार्टनर मिल सकता है आपको आने वाले टाइम में। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैजिशियन कहता है कि आपको अपनी लाइफ को बदल सकते हो और यूनिवर्स आपकी लाइफ को बदलने का पावर आपको दे रहा है, बिकॉज यू चेंज योर थिंकिंग। लास्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगर 2 ऑफ पेंटिकल्स आप कहोगे मैम रिवर्स आया था, रिवर्स नहीं आया था, मैं रिवर्स कार्ड कम लेती हूँ। बट 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स भी लेंगे तो भी आप किसी सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं, माइंड उलझा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा उलझन में हैं। ठीक है, बट यहाँ ज़्यादा एनर्जीज कमिटमेंट की आई है, आपको किसी से कमिटमेंट मिल सकता है। कैरियर में आप ग्रोथ पाएंगे, हाँ एक अच्छा फेस पाएंगे, प्रमोशन हो सकती है आपकी। और बट थोड़ी सी ईगो को ले डाउन रखना। बाकी आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, अपनी बात रखना है, जो आपके मन में है उसे क्लियरली बताइए। ठीक है, वाई 7 ऑफ पेंटिकल्स हियर, वाई 7 ऑफ पेंटिकल्स हियर, टेल मी गाइडेंस फॉर दिस डेक। ओके यूनिवर्स, फर्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपने अब अपनी शत्रुओं पर विजय पा ली है और आप अपने डिफीट कर चुके हैं उनको, एनिमीज़ को, जो आपके लिए गलत थॉट रख रहे हैं, आपको गलत डिपिक्ट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को आपने पीछे छोड़ दिया है। देन 5 ऑफ कप्स कहता है, 5 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं। यानी कि रास्ता तो आपको मिला है बट रास्ता मिलते मिलते आप कहीं बीच में रह जाते हैं। मीन्स आपको डाउट होता है, सेल्फ डाउट में आप ज़्यादा रहते हैं। यू विल बी दैट काइंड ऑफ पर्सन कि आप सेल्फ डाउट करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं, या मुझसे होगा या नहीं। दीज आर द सिचुएशन। वाई 10 ऑफ कप्स हियर, वाई 10 ऑफ कप्स हियर। 10 ऑफ कप्स को क्लियरिफाई करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। देखिए अगर 6 ऑफ सॉर्ड्स अगर सीधे आते, सॉरी मैंने वॉन्ड्स बोला क्योंकि मुझे यहाँ छड़ी भी दिखाई दे रही है।
वॉन्ड्स की एनर्जी हल्की है बट सोर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स अगर आया है तो रिवर्स आया है। अगर स्ट्रेट आता तो मैं कहती आप बहुत ज़्यादा अकेले रहना चाहते हैं, बट आप सोशलाइज भी कर रहे हैं। आई थिंक कम्युनिकेशन कहीं से हो रहा है, बट मैं आपको कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें उस चीज़ में। यानी कि आप ज़्यादा ट्रस्ट तो नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी आप मतलब फ़नी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बट वहाँ कोई इंसान को आप हर्ट कर सकते हैं। अ, मैं ज़रा आपको क्लियर दिखाती हूँ। तो हर्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई, मुझे यहाँ फीमेल एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि हर इंसान में मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होती है, तो फेमिनिन एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ, वो चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, क्योंकि आप थोड़े से इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हो जाएंगे। इसको क्लैरिफाई, मैजिशियन को क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप राजा जैसा महसूस करेंगे, क्योंकि जब मनी आता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, शादी जैसा फंक्शन आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा होता है, आपकी लाइफ में सब चीज़ें ठीक हो रही है, तो आप एक किंग जैसा फील करेंगे। वाई 2 ऑफ पेंटिकल्स हियर? हाँ देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ हमारा आया था, क्लैरिफाई करेंगे इसको। क्लैरिफाई करने के बाद आता है वाओ, मनी ही मनी, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपकी लाइफ में कोई फेमिनिन एनर्जीज ऐड होगी, जिससे आपकी मनी, वेल्थ, हेल्थ और आपकी किस्मत और जो भी चीज़ें आपकी अब तक रुकी हुई थी वो चीज़ें ग्रैप होंगी, बशर्ते आपके डेट ऑफ बर्थ ये होनी चाहिए। आप डेट ऑफ बर्थ से ही देखिए, मुझे यहाँ डेट ऑफ बर्थ की स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई देती है। 6 ऑफ सोर्ड्स अगर आ रहा है तो 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। वेरी गुड। अब तक जिस अकेले थे, आपको नहीं पता था रास्ता कहाँ से जा रहा है, क्या हो रहा है, अब आपको पता लगने लग जाएगा। आने वाले 15 डेज़ में आप धीरे धीरे क्लैरिफाई की साइड चले जाएंगे और चीज़ें बेटर हो जाएंगी। चलिए लव लाइफ देख लेते हैं, व्हाट आर द लव लाइफ टेल्स यू। चलिए लव लाइफ का लिए कार्ड है टावर। मतलब आप ने कैरियर बनाने के लिए गिव अप भी किया है पास्ट में। दीज आर द पास्ट एनर्जी। आप अपने आप पर काम कर रहे हैं, आप अकेले रहकर आप अपनी ग्रोथ पर वर्क कर रहे हैं, बट आप न्यू बिगनिंग अब चाहते हैं और चीज़ें बेटर हो भी रही हैं। उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो वो भी हो रही हैं, बट हैंगमैन कहता है कि आने वाला कुछ टाइम आपको अकेला रहना चाहिए, नहीं तो आपको धोखा या चीटेड भी फील हो सकता है। अ, चलिए मुझे टावर क्लियरिफाई करने हैं, क्योंकि यहाँ मुझे नेगेटिव एनर्जीज फील हुई हैं। तो लेट्स सी कि क्यों है टावर यहाँ पर। गोड पर बताइए प्लीज़ यूनिवर्स, टेल मी वाई टावर हियर। टावर को क्लैरिफाई कर दिया है। वाओ, 10 ऑफ सोर्ड्स ने बिल्कुल क्लियर है। आपको चीटिंग मिल सकती है, अगर आपको मिल गई है तो आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं। वाई हर्मिट हेयर? क्योंकि हमारा यहाँ जो कार्ड है वो हर्मिट का कार्ड है, देखिए दिख रहा है आपको। तो हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई किया है हमारे 8 ऑफ कप्स ने। हर्मिट कार्ड होता है अकेला रहना, मतलब इंसान अकेले रहकर आप मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। बट 8 ऑफ कप्स यहाँ कहता है कि 8 नंबर ही शनि का डिनोट कर रहा है, तो इट मीन्स टू से कि आपने अपनी सारी एनर्जीज़ को अपने अंदर खींच लिया है और आप ज़्यादा किसी से बात कर नहीं रहे हैं। हैंगमैन, वाई हैंगमैन हियर? वाई हैंगमैन हियर? वहाँ लवर्स की एनर्जीज अच्छी थी, पर इस डेक में मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप एरिया लग रहा है। ओ द डेविल, मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपको चीट कर सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो मुझे रिलेशनशिप आपका इस साल कुछ मतलब आने वाले टाइम कुछ सही नहीं लग रहा, बट मुझे लगता है कि आपको चेक करना चाहिए जो पर्सन आपके साथ है। 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप नई शुरुआत करेंगे, बट पुरानी चीज़ों को लेकर शुरुआत ना करें। अगर शुरुआत करनी ही है तो नई एनर्जीज़ के साथ। एक लास्ट कार्ड निकालेंगे सबको क्लैरिफाई करने के लिए और देखने के लिए। आपकी एडिक्शन भी इस चीज़ का एंडिंग का कारण है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एडिक्शन, आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन, वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि ये कार्ड ही एडिक्शन का है। देखिए इसमें आप देखेंगे कार्ड्स को, अगर क्लियरली देख पा रहे हैं तो इसमें एडिक्शन दिखाया गया है।
स्टडी का एडिक्शन हो सकता है आपको, अल्कोहल एडिक्शन हो सकता है, नेचर लवर लवर आप हो सकते हैं। बट आपके के ऊपर किसी ने स्पेल किया हुआ है ये नहीं कहेंगे, क्योंकि एडिक्शन ज़्यादा है, स्पेल का वर्क कम है। चलिए चलिए अब देखते हैं एंजल्स क्या कह रही हैं आपको। व्हाट द एंजल्स सेड टू यू, क्या कह रही हैं एंजल्स आपको। एंजल्स क्या है मैसेज, फर्स्ट है इट इज़ अप टू यू। आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा क्या फ़ैसला लेते हैं, क्या चीज़ें आप समझना और सीखना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कार्ड है लेट गो। पास्ट अगर बुरा है, ग्रस है, चीटिंग वाला है, उसे लेट गो कर दीजिए। थर्ड है आपके लिए, सॉरी, परफेक्ट टाइमिंग, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए। और आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यस है। ठीक है, कोई क्वेश्चन मेजर आपके लिए है तो आप रिकवरी करने के लिए भी मैं एंजल्स आपको बोल रही हैं कि प्लीज़ रिकवरी कर दीजिए। हाँ, अपनी उस चीज़ की सिर्फ एक आपके लिए सिर्फ एक कार्ड मैं लूँगी फॉर द सोलमेट्स वाला, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि सोलमेट्स की एनर्जीज भी हो सकती हैं। वीकेंड जर्नी या सोलमेट, क्योंकि उसी में टावर सिचुएशंस कई बार आती हैं। तो लेट्स सी कि क्या कहा जा रहा है आपको। ओनली गिव मी वन कार्ड्स फॉर द डेक। यस, ओके, कार्मिक कनेक्शन ऑफ कार्मिक बैटल्स। आप कार्मिक बैटल से जूझ रहे हैं, आपका भी सोलमेट्स आने में टाइम लगेगा। ओके, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। गिव मी क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस। ओके, फर्स्ट है आपके लिए हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। हाँ, मैं अपने वर्ड्स बैक लेना चाहता हूँ, मैंने जो तुमसे कहा वो सही नहीं था। हाउ हैवी एनर्जीज इट इज़। चलिए चलिए देखते हैं ओरेकल डेक से क्या आ रहा है आपके लिए। गिव मी वन कार्ड। व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आप अपनी इस दुनिया से जब जाएंगे तो कुछ भी चीज़ आपके साथ नहीं जाएगी, सिर्फ मेमोरी आपके साथ जाएगी। और वो मेमोरी केयर की है, वो मेमोरी लव एंड अफेक्शन की है। तो आपको वही चीज़ क्रिएट करनी है। डोंट से आपकी लाइफ में स्ट्रक ज़्यादा थी तो मैं थोड़ा मैनिफेस्टेशन कार्ड भी ले रही हूँ एक। लेट्स सी, मैनिफेस्टेशन कार्ड ये है आपका। आई ट्रस्ट माई पावर्स इंट्यूशंस। मुझे अपना ट्रस्ट है, विश्वास है अपनी शक्ति पर, अपनी इंट्यूशन पर, अपनी चैतन्य शक्ति पर। कंबाइन विद माय फेथ, और मेरे इस विश्वास को यूनिवर्स से जोड़ दीजिए। आर इनफ, हो बहुत हो चुका है। टू अलाउ माय विज़न, मेरा जो विज़न है उसको रियलिटी में टू बिकम माई रियलिटी, तो उस जो मेरा विज़न है उसको रियलिटी में चेंज कर दीजिए। और यही मैं यूनिवर्स से कहना चाहता हूँ। वाह, वेट अ गुड, बहुत एंडिंग बहुत अच्छी है आपकी। बहुत अच्छे कार्ड्स मुझे यहाँ दिखाई दिए हैं। तो आपकी कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, बट मुझे लगता है आपका लव लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप माँ पार्वती को प्रे कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगी। या फिर राधा रानी को आप प्रे कर सकते हैं अगर आप मानते हैं तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आप इनसे ये वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you and God bless you. Thank you and God bless you. Bye. Take care.